सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। गांव जाना पड़ेगा। मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। देखो, तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी छुट्टी मैं नहीं दे सकता, और वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है। सर, बस 1 वीक की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। यार, मैं तुम्हारी माँ को देखूं या अपने कंपनी को? और तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है ना, तो रिज़ाइन दे के जाओ। सर, जहाँ इंसान की मजबूरी को ना समझा जाए वहाँ काम करने से तो अच्छा है कि मैं मजदूरी कर लूँ। मेरे लिए माँ से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और वैसे भी दुनिया में माँ बाप से ज़रूरी कुछ भी नहीं होता सर। सर, एटलीस्ट सैलरी तो दे दीजिए, माँ का ट्रीटमेंट कराना है। यार, कंपनी पहले ही लॉस में चल रही है, तुमको सैलरी की पड़ी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जा, नहीं देता सैलरी, बाद में आना। ठीक है। हाँ जी, डील तो पक्की हो गई है, बस क्लाइंट आना बाकी है। अरे बिल्कुल, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सर, इस बार डील फाइनल हो जाए ना। रुक जाए यार। नहीं सर, अब की बार टाइम पे माल पहुंच जाएगा आपके पास। क्या है, तुम लोग यहाँ अमीर लड़के देखे नहीं चले पैसा मांगने के? हट यहाँ से। जब तुम जैसे लोग इन जैसे गरीबों की मदद नहीं कर सकते ना, तो कम से कम इनका मजाक तो मत बनाया करो। तुम्हें कोई हक नहीं इनको डांटने या मारने का। मैं इंपॉर्टेंट कॉल पे था और ये बार बार मुझे परेशान कर रहा था। सॉरी भाई। ये ले, कुछ खा लियो। सॉरी यार, मुझे लगा तुम भी और लोगों के जैसे हो, पैसे के घमंडी। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे सुनो, हाँ? तुम यहीं आसपास रहती हो क्या? हाँ, पास में ही रहती हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, आओ, अब मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तुमको खुदा ने बेशक मेरा बनाया है, हाँ तुमको खुदा ने बेशक मेरा बनाया है, हाँ तेरे लिए दिल ये दुनिया में आया है, कि दिल को तुम प्यारा एतबार। वैसे आप क्या करते हो? फिलहाल तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर। और आगे क्या करने का इरादा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं, पर लेट्स सी। अगर तुम्हें जॉब करने का मन हो तो मुझे बस मेरा घर आ गया। बाय बाय। अरे यार, मैं भी देखो कितना पागल हूँ। इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे थे और तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। रिया। मैं शिव, और ये मेरा कार्ड है, जब भी फ्री होना मुझे कॉल कर देना। ठीक, बाय। हेलो, हाँ कौन? मैं रिया बोल रही हूँ। अच्छा, और कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया, और आप बताइए? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और कुछ काम था या फिर ऐसे ही याद किया? अरे नहीं, वो मैं फ्री थी ना, तो सोचा मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं ज़रूर।
ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। ओके। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने हमें फाइनली दोबारा मिला ही दिया। बिल तो हम इससे पहले भी लेते, बट मेरे एग्जाम्स के चक्कर की वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। चलो कोई बात नहीं। बताओ क्या खाओगे, क्या मंगाऊँ? अरे कुछ नहीं, क्यों? तुम शर्माती बहुत हो। बताओ क्या मंगाऊँ? जो भी तुम्हें मंगवाना है मंगवा लो। चलो एक काम करता हूँ, 2 चाय मंगा लेते हैं। भैया 2 चाय दे दो। रब है राजी जो तू है राजी, तू ही। आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यार ऑफिस से कॉल आ रही है, ज़रूरी है, मुझे जाना होगा। चलता हूँ। सर इस बार माल ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं कहीं और ट्राई कर लूँगा। सॉरी सर, इस बार हम आपका माल नहीं ले सकते क्योंकि हमारी कंपनी में ऑलरेडी माल रखा हुआ है। सर प्लीज़ बात समझने की कोशिश करिए, मेरी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। यार तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी टेंशन में हो? सुनो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। एक काम करो, मिलके बात करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा ना। चलो ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। अरे यार, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो चलता ही रहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यार रिया मैं तुमको कैसे समझाऊं, अब की बार बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे यार सुनो, मेरी ना नोन में एक कंपनी है जो 1 महीने पैसा डबल करके देती है। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब चीज़ों विश्वास नहीं करता, और वैसे भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और हुआ तो मैं तो यार एकदम सड़क पे ही आ जाऊँगा। अरे तो मैंने कहा ना, कंपनी मेरे नोन की है, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करके देखती हूँ। चलो ठीक है, तुम बात कर लो फिर बताना मुझे। हाँ ठीक है, मैं कंफर्म करके तुम्हें बताती ज़रूर है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे सुनो, हाँ बोलो। वो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई थी। क्या दिखाओ? पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। अरे दिखाओगी तब तो पता चलेगा ना। ये तो लवर्स अपने पार्टनर को देते हैं। तो हम भी तो लवर्स है ना। कब से? मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर। कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे पास है, मुझको अब ये होश नहीं है, ये दिन है कि रात है। आशिक तेरा दिल है मेरा, करता है ये आशिकी, तू है चंचल शौक हसीना, तू है मेरी जिंदगी, तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। अब पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। हाँ हाँ, पहली बार हाँ शिव, मैंने सब पूछ लिया है। कंपनी में अगर हम 5 करोड़ लगाते हैं तो 3 महीने में हमें डबल प्रॉफिट होगा। एकदम श्योर हो ना कि पक्का प्रॉफिट ही होगा? हाँ बाबा, मैं सारी इंक्वायरी करने के बाद ही तो तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तुम बेफिक्र होकर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है, तुम मुझे बैंक की डिटेल सेंड कर दो, मैं कल तक तुमको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें अभी फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है। यार रिया, कल कंपनी में बाहर से माल आने वाला है और मेरे पास पैसे एकदम नहीं है। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? 10 दिन ही तो रह गए हैं हमारे पैसे आने में, और तुम्हारे लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो तुम उनसे 10 दिन का टाइम मांग लो। हाँ यार, ये तुम ठीक करी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनसे माल ले लेता हूँ और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उनको लौटा दूंगा। हेलो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हमें जल्दी चलना होगा यार। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. Subscriber is currently switched off. समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो, कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हारा नंबर लगा रहा हूँ, एक तो नंबर नहीं लग रहा, नंबर लगा तो तुम फोन नहीं उठा रही हो। अरे मैं कुछ काम कर रही थी। मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, यहीं वेट कर रहा हूँ, आओ जल्दी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? यार शिव, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? जिस कंपनी में हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी फ्रॉड निकली। क्या क्या बकवास कर रही हो? अरे यार, अब मैं क्या करूंगा? शिव, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मेरी हेल्प कर रही थी ना। मुझे टेंशन तो इस बात की है कि मैं उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा। तुम टेंशन मत लो शिव, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अब तो बस एक ही रास्ता है, अपना सब कुछ बेच के उनके पैसे लौटाना। लेकिन इतनी जल्दी कोई क्लाइंट भी तो नहीं मिलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी खरीद सके। मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी कंपनी खरीद सकता है। रुको, मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद कुछ हो पाए। शिव, मेरे दोस्त क्या बोलते आशियाना आ रहा है, हम उससे मिलने के लिए वहीं चलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं।
हाँ मैं। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी? तन्मय, तू तो आजकल गायब ही रहने लगा है। हाँ, क्या बात है? तन्मय, तन्मय, कहाँ खोया हुआ है? क्या सोच रहा है? यार मैंने जॉब छोड़ दी। क्या जॉब छोड़ दी? पर क्यों? यार तुझे तो पता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने ऑफिस में बॉस से छुट्टी मांगी थी, लेकिन बॉस ने छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया। और जब सैलरी मांगी तब उसने वो भी नहीं दिया। यार कोई इंसान कैसे इतना बुरा हो सकता है कि माँ की प्रॉब्लम बताने के बावजूद भी उसे उल्टा सीधा बोले। बहुत घमंड है ना उसे पैसे का। बर्बाद कर डालूंगा मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। तू परेशान मत हो, शायद उसे पता नहीं कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। और हाँ, अगर तू उस दिन मेरी मजबूरी को समझ लेता ना, तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। और अगर पैसा तुम जैसे लोगों को करोड़पति बना सकता है ना, तो घमंड तुम जैसे लोगों को सड़क पे भी ला सकता है। अब तुम अगर अपना सब कुछ भी बेच दियो तब भी तुम्हारा कर्ज माफ नहीं होगा। तू तो कहीं का नहीं रहा शिव। तुम जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं एक चीज़ तो समझ गया, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को एक ना एक दिन बर्बाद कर ही देता है।